ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पंचम अंश 18वां अध्याय। भगवान का मथुरा को प्रस्थान, गोपियों का बेरा कटा और अक्रूर जी का मोह। श्री प्रास जी बोले, हे मैत्रेय, यदुवंश वंश के अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते करते गोविंद 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 के पास पहुंचकर उनके शरण में सिर झुकाते हुए मैं अक्रूर हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया। भगवान ने भी अपने ध्वजा वज्र पंचांकित कर कमलों से उन्हें स्पर्श कर और प्रीति पूर्वक अपनी ओर खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। तदंतर अक्रूर जी के यथायोग्य प्रणामादि कर चुकने पर श्री बलराम जी और कृष्णचंद्र अति आनंदित हो उन्हें साथ लेकर अपने घर आए। फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर यथा योग्य भोजनादि कर चुकने पर अक्रूर ने उनसे वह संपूर्ण वृत्तांत कहना आरंभ किया, जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने आनक डुंडुबी देव और देवी देवकी को डांटा था तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता अग्रसेन को दुर्व्यवहार कर रहा है और जिसलिए उसने उन्हें अक्रूर जी के वृंदावन को भेजा है। भगवान देवकी नंद ने यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनकर कहा, हे दान पते, ये सब बातें मुझे मालूम हो गई। हे माँ भाग, इस विषय में मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूँगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी और तरह का विचार न करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बड़े गोप भी बहुत साथ उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर, आप यह रात्रि सुखपूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उनके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। श्री व्यास जी बोले, तदंतर अक्रूर जी श्री कृष्णचंद्र को और बलराम जी को संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुना नंद गोप के घर सो गए। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही माँ तेजस्वी राम और कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देख जिनकी भुजाओं के कंकण ढीले हो गए, वे गोपियां नेत्रों में आंसू भरकर तथा दुखांत होकर देख वास छोड़ते हुई परस्पर कहने लगी, अब मथुरा पूरी जाकर श्री कृष्ण चंद्र फिर गोकुल में क्यों क्यों आने लगे, क्योंकि वहाँ तो ये अपने कानों से नगर नारियों को मधुर आलाप रूप मधुकाई पान करेंगे। नगर की विदग्ध वनिताओं के विलास युक्त वचनों के रसपान में आसक्त होकर फिर इनका चित्त गंवारी गोपियों की ओर क्यों जाने लगा। आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त वचन के सार पुट सर्व स्वरूप श्री हरि को हर कर हम गोप नारियों पर घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कान में बोली, विलास ललित गति और कटा वृक्ष पूर्ण शीत वन की स्वभाव से ही अधिकता होती है। उनके विलास बंधनों से बंधकर यह ग्राम्य हरि फिर किस युक्ति से हमारे पास आवेगा। देखो देखो, क्रूर एवं निर्दयी अक्रूर के बहकावे में आकर ये कृष्णचंद्र रथ पर चले हुए मथुरा जा रहे हैं। यह नरशंस अक्रूर क्या अनुरागी जनों के हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता, जो यह इस प्रकार हमारे नयनानंदवर्धन नंद को अनेत्र लिए जाता है। देखो, यह अत्यंत निष्ठुर गोविंद राम के साथ रथ पर चढ़ कर जा रहे हैं। हरि इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। यह इस पर गुरुजनों के सामने ऐसा करने में असमर्थता का प्रकट करने वाली किसी गोपी को लक्ष्य करके उसने फिर कहा, अरे तू क्या कर रहे हैं कि अपने गुरुजनों के सामने हम ऐसा नहीं कर सकते। भला अब
वीर वीराग्नि से भस्मीभूत हुई। हम लोगों का गुरुजन क्या करेंगे? गुरुजन क्या करेंगे? देखो, यह नंद गोप आदि गोपगण भी उन्हीं उन्हीं के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से भी कोई गोविंद को लौटाने का प्रयत्न नहीं करता। आज की रात्रि मथुरा वासिनी स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभात वाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन भृंग श्री श्री अश्वयुत के मुखारबिंद का मकरंद पान करेंगे। जो लोग इधर से बिना रोक टोक श्री कृष्ण चंद्र का अनुगमन कर रहे हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांच युक्त शरीर का वहन करेंगे। आज श्री गोविंद के अंग प्रत्यंगों को देखकर मथुरा वासियों के नेत्रों को अत्यंत महोत्सव होगा। आज न जाने उन भाग्यशालियों ने ऐसा कौन शुभ स्वप्न देखा है, जो वे कांति में विशाल नयनों वाली मथुरापुरी की स्त्रियां पूर्वक श्री श्री अर्घ्योत्सव को निहारेगी। अहो निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिखलाकर आज उनके नेत्र निकाल लिए। देखो, हमारे प्रति श्री हरि अनुराग में स्थिरता आ जाने से हमारे हाथों के कंकन भी तुरंत ही ढीले पड़ गए हैं। भला हम जैसी दुखी अबलाओं पर किसे दया न आवेगी? परंतु देखो, यह करूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँक रहा है। देखो, ये कृष्णचंद्र के रथ की धूली दिखलाई दे रही है, किंतु हाँ, अब तो श्री हरि इतनी दूर दूर चले गए हैं कि वह धूली भी नहीं दिखती। श्री प्रास जी बोले, इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते देखते श्री कृष्ण चंद्र ने बलराम जी के सहित ब्रज भूमि को त्याग दिया। तब वे राम कृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते मध्य के समय यमुना तट पर आ गए। वहां पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्ण चंद्र से कहा, जब तक मैं यमुना जल में मध्यकालीन उपासना से निर्वृत हो, तब तक आप दोनों यहीं विराजे। श्री पार्थ जी बोले, हे विप्र, तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामती अक्रूर जी यमुना जल में घुसकर स्नान और आसमन आदि के अनंतर ब्रह्म का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्र जी शस्त्र फनावली से सुशोभित हैं। उनका शरीर कुंडमालाओं के समान शुभ बन है तथा नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल है। वे वासुकी और रंभ आदि महासर्पों से घिर कर उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वनमालाओं से विभूषित हैं। वे दो श्याम वस्त्र धारण किए, सुंदर कर्ण भूषण पहने तथा मनोहर कुंडली गंगुली मारे जल के भीतर विराजमान है। उनकी गोद में उन्होंने आनंदमय कमल भूषण श्री कृष्ण चंद्र को देखा, जो मेघ के समान श्याम वन कुश लाल लाल विशाल नयनों वाले, चतुर्भुज मनोहर पांगों वाले तथा शंख चक्रादि आयुधों से सुशोभित हैं, जो पीताम्बर पहने हुए हैं और विचित्र वनमाला से विभूषित है तथा उनके कारण इंद्रधनुष और विद्युन माला मंडित सजल मेघ के समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स सिंह और कानों में देदी पे मान मकराकर्ट कुंडल विराजमान हैं। अक्रूर जी ने यह भी देखा कि सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगीजन उस जल में ही स्थित होकर नासिकाग्र दृष्टि से उन श्री कृष्ण चंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं।
इस प्रकार वहां राम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी बड़े ही विस्मित हुए और पूछने लगे कि यहाँ इतनी शीघ्रता से रथ से कैसे आ गए। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए और देखा कि वहां भी राम और कृष्ण दोनों दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्ववत रथ पर बैठे हुए हैं। तदनंतर उन्होंने जल में घुसकर उन्हें फिर गंधर्व सिद्ध मुनि और नासिकाओं से स्तुति किए जाते देखा। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्व विज्ञान में अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी बोले, जो सन मात्र स्वरूप अचिंत्य सर्वव्यापक तथा कार्य रूप से अनेक और कारण रूप से एक रूप है, उन परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। हे असीम प्रभु, आप सर्वरूप एवं हवि हवि स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप बुद्धि से अतीत और प्रकृति से परे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप भूत स्वरूप, इंद्र स्वरूप और प्रधान स्वरूप हैं तथा आप ही जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित हैं। हे सर्वात्मन, हे सरासर मैं ईश्वर, आप प्रसन्न हुए। एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। हे परमेश्वर, आपके स्वरूप प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नारद, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का सर्वथा अभाव है, आप वही नित्य अविकारी और अजन्मा परम ब्रह्म हैं, क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए आपका कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से स्तवन किया जाता है। वास्तव में तो आपका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता। हे अज, जिन देवता आदि कल्पनामय पदार्थों से अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त पदार्थ आप ही से हैं तथा आप ही विकारहीन आत्म वस्तु हैं। अर्थ आप विश्वरूप हैं। प्रभु, इन संपूर्ण पदार्थों में आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, अर्यमा, विधाता, दाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। इस प्रकार एक आप ही भिन्न भिन्न कार्य वाले अपनी शक्तियों के भेद से इस संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। हे विश्वदेव, सूर्य की किरण रूप होकर आप ही वृष्टि द्वारा विश्व की रचना करते हैं। अर्थ यह गुण में प्रपंच आपका ही रूप है। सत पद ओम तत् सत, इस रूप से जिसका वाचक व ओम अक्षर आपका परम स्वरूप है। आपके उस ज्ञानात्मा सदस्यत्व स्वरूप को नमस्कार है। हे प्रभु वासुदेव, देव संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमो अष्टादशो अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।